नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। एसएससी का जो बैच हम लोग जो लॉन्च किए हैं यूट्यूब पर, इसका गाइज हम लोग मैथ्स की बात करें तो यार का 8वां लेक्चर होगा। और जिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, उसकी आज 5वां वीडियो होगा। तो इससे पहले इसका मतलब हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप में से जितने एस्पायरेंट इन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले प्ले लिस्ट में जाइए, उन चारों को कंप्लीट करिए, उसके बाद ये 5वां वीडियो आप देखिए, उससे आपकी समझ अच्छी डेवलप होगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा स्पेशली वो एल्जेब्रिक फार्मूले पे सवाल होगा। एल्जेब्रिक फार्मूले की हम बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, सर a प्लस बी का होल क्यूब हो सकती है, या a प्लस बी का होल क्यूब, या a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है, या अगर बात करते हैं हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इन तमाम फार्मूलेज पे सवाल है, बहुत अच्छे लेवल के बने हैं, खास करके अगर मेंस की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं तो। प्रीलिम्स में आपके उस लेवल के सवाल देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन हम इस पूरे वीडियो में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को एक बारीकियों से कवर अप किए हैं। ठीक है, तो आप चाहे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या सीजीएल की, इवन सीजीएल मेंस के भी कोई अगर एस्पायरेंट हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कोई भी साल का हम कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक, चलिए वीडियो को मैक्सिमम बच्चे तक शेयर करिए, क्योंकि अगर इस साल की अगर एसएससी सीएचएसएल की अगर बात हम करते हैं तो उसकी लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। हालांकि बहुत सारे बच्चे का एक सवाल भी था कि सर पेपर टफ आ गए थे, लेकिन गाइस पेपर टफ नहीं थी। पेपर का देखिए, आज एग्जाम कंपटीशन इतनी बढ़ रही है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करनी होगी, मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। ठीक है, और मैं बताऊंगा ये 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना टफ भी नहीं है, मैंने खुद पेपर में किया स्कोर है, तब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पिछले साल ही मैंने बता रहा है, जब मैं एसएससी सीएचएसएल का दिया था एग्जाम तो फुल लाए भी थे हम। ठीक है, इवन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में भी गाइस हमने पिछले साल दिया था 80 में से 76.5 में खुद स्कोर किया था। ऐसा नहीं है कि स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, तब जब आप मॉक देते हैं। अगर आप मॉक देना छोड़ देंगे तो फिर स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस ये वीडियो मैक्सिमम आप दोस्तों तो शेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके ये कंटेंट। तो अपने दोस्तों तो अपने भाई बहन तक, अगर आपकी कोई भाई बहन अगर 10th भी पास किया है, तो अगर उसको लगता है कि हमको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, 10th के बाद उसकी प्रिपरेशन होती है, फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और उनको लगता है कि हमको अगर मान लीजिए कि 12th के बाद पेपर भरनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 10th के बाद ही वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वो अपना देख करके कम से कम उसको पहले से पता तो है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जानी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करेगा, इस वजह से उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, आज का सेशन गाइस किस पे होने वाली, चलिए देखिए सर, अलजेब्रिक फार्मूला पहले कहते हैं, अलजेब्रिक जो फार्मूले होंगे उस पर सेशन होने वाला है। ठीक, चलिए सबसे पहला गाइस हम लोग बात अगर करना चाहेंगे आज, तो किस पे होगा सर, अगर आपको फॉर्मूला होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे बेस्ट जितने सवाल होंगे उसको एक जगह ला करके मैं रख दिया हूँ। इससे ज्यादा टाइप के कोई सवाल इस पे अभी तक नहीं बनी है, अगर आने वाले बनेगा तब भी आप कर लोगे, क्योंकि आपकी समझ यहाँ पे डेवलप करनी है, मेरा मकसद ये है। ठीक सर, इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा रिकैप करा दोगे? हम बोले हाँ चलो रिकैप कराते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे पूछूं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम लोग a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर में बात करें तो क्या होगा गाइस, बताइएगा सर, ये a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस का 2ab होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमने रिकैप करा दिया, हालांकि आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। आइए क्वेश्चन के रुख करते हैं, क्वेश्चन है क्या और किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। पहली बार अगर एक बात मैं बता दूं कि अच्छा अगर पहली बार अगर एसएससी का एग्जाम दे रहा है, तो एसएससी का जो रणनीति रहती है ज्यादातर वो चाहता है कि हम क्वेश्चन को पॉइंट में रखें। पॉइंट में रखने से बच्चे को डर भी लगती है ना, कई बार आपका सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट ही वही हुआ है कि सवाल को उन्होंने पॉइंट में रखने की कोशिश किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, चलिए बात करते हैं। सर क्या है, हम बोले सर देखिएगा 4.2 को 2 बार लिखा है सर, 2 बार लिखा है, हाँ इसको 2 बार लिखा है। बोले इसका 2 बार लिखने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 4.2 का गाइस क्या हो जाएगा, बोलिएगा होल स्क्वायर। सर ये 1.9 को 2 बार लिखने का क्या मतलब होता है, हम बोले स्क्वायर है इसका मतलब, तो यहाँ से आप फिर बोल सकते हैं सर ये 1.9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए सर ये 2.3 को मत छेड़िए, इसको रहने दीजिएगा, 6.1 इसको है तो रहने दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर इसमें क्या होगा, हमारे का फॉर्मूला याद है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिन बच्चे को नहीं पता होगा आइए रिकैप कर लीजिए मेरे साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, सर ये a प्लस बी होता है इंटू क्या होता है मेरे दोस्त, a माइनस बी होता है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। इसी तरीके से इसको हम ब्रेक करना चाहें तो इस फॉर्मूले को मैं फिलहाल हटा भी रहा हूं, अगर आप लिख चुके होंगे, सॉरी डन। सर इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ दीजिए पहले, हालांकि ये काम मन में कर सकते थे, फर्स्ट टाइम करा रहा हूं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, क्या लिख करके दिखा रहा हूं। अगली बार ऐसा आ गया तो मैं इसको ओरल बोल दूंगा कि सर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा 1.9 इंटू 4.2 में से अगर 1.9 को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा,
और नीचे जो भी टर्म है उसको मत छेड़ो, उसको रहने दो आप। 6 पॉइंट क्या होगा 1, ठीक है 6.1। एक चीज मुझे बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा सर, ये 6.1 होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, देख लीजिए जोड़ के, तो सर ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा 6.1 होगा, वेरी गुड। आइए इसको घटाइए, 4.2 में सर 1.9 घटेगी तो क्या होगा सर, ये 2.3 होगा। तो हम बहुत बढ़िया यहाँ पे 2.3 लिखने वाले हैं। अगर आप नीचे थोड़ा गौर करिए तो सेम टर्म आपको नीचे दिख जाएगा सर, ये 2.3 और यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा होगा 6.1। और अगर कैंसिल करने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए गाइज, अब कैंसिल करिए, आंसर क्या मार दीजिए आपको यहाँ पे 1 मार लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल उम्मीद करते हैं आसान था। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या आने वाला बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब सर इतने बड़े बड़े टर्म है तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ यही चीज तो है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर करनी नहीं है। अगर आप में से बच्चे बताइएगा, हालांकि स्क्वायर और क्यूब, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट सबका वीडियो बना चुका हूँ, है ना, कैलकुलेशन की वीडियो में, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे जबरदस्ती कोई बच्चा अगर है ना इन दोनों को जोड़ करके इसका स्क्वायर करेगा, इसको घटा के स्क्वायर करेगा, तो वो आपका टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सर करेंगे क्या, हम आइए बात करते हैं। सर ये टर्म आपको जो दिख रहा है ना, हम बोले हाँ इसको ए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग ए, ये ए इसको बी मान लेते हैं, मान ले हम बोले हाँ। तो सर यहाँ पर इसको लिख लीजिए, सर ये हमारा ए होगा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हम बोले ठीक है। आइए सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम बोले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो सर ये हमारा सेम टर्म दिख रहा है, तो यहाँ से ए इंटू हम क्या कर देंगे बी, क्योंकि ये पूरे टर्म को लिखने के बजाय अगर एक वेरिएबल यहाँ पे नाम दे देते तो आगे स्मूथली आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सर इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दूँ, हम बोले हाँ ब्रेक कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था सर, ये ए स्क्वायर प्लस गाइज बी स्क्वायर, समझिएगा, प्लस का 2ab डन, माइनस रहने दीजिएगा। और इसको हम ब्रेक अगर करें तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। चलिए अब नीचे जो भी है रहने दीजिएगा a इंटू बी। अच्छा एक नजर डालेंगे क्या, हम बोले क्या, ध्यान सुनिएगा, ओरल करना होगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, हाँ ठीक है, लेकिन जब ये माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये दोनों टर्म क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस बन करके इसके साथ लिपट जाएगा। डन। अब समझिएगा सर, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब उधर देखा तो ये क्या होगा प्लस 2ab, और यहाँ भी प्लस 2ab बच गया है। तो आप साफ साफ बोल सकते हो सर इसका प्लस 2ab यहाँ पर है और उधर भी प्लस 2ab बचेगा, क्योंकि माइनस जाके उसको प्लस कर देगा उस माइनस को, और यहाँ पे ab होगा। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हो सर 4ab, और अपन क्या होगा मेरे दोस्त ab, और कुछ भी नहीं बचा, आप देख पा रहे आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। तो बिना कुछ किए भी आप आंसर चाहते ला सकते थे, रादर देन उसको हम कुछ किए, ठीक है। सर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी है, तो वो टिक करके और आगे निकल जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखिए क्या है। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर हम बोल रहे हैं कि सर टर्म बहुत बड़े बड़े हैं, हम बोले कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े बड़े टर्म है तो उसके लिए कोई वेरिएबल सिलेक्ट करो ना, हम टर्म पे जाके बात करना कहाँ चाहते हैं, और नहीं करने दूंगा आपको, ठीक। क्या करना चाहिए, हम बोले कोई वेरिएबल को उठा लो ना, तकलीफ की बात है ही नहीं यहाँ पे। सर ये क्या दिख रहा है, हम बोले 5, बहुत बढ़िया। आइए सर ये पूरा हम यहाँ रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये है, ये देखो सेम टर्म यहाँ पर दिख रहा है, सेम टर्म यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वही हम ए भी मान लेते हैं, ज्यादा आसान है, एक्स वाई मान सकते हैं तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये ए प्लस बी का क्या होगा, हम बोले होल स्क्वायर होगा, अंदर देख लीजिएगा। सर ये क्या होगा, हम बोले ए माइनस का बी का ये होल स्क्वायर होने वाला, बहुत बढ़िया। अगर हम नीचे की बात करते हैं दोस्त तो ये होगा ए, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हम बोले ठीक, अगर इसको ब्रेक करोगे ना तो इस पर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल होगा। हालांकि करके दिखा देता हूं, लेकिन पेपर में ये सब चीजें ऑब्जर्व करके रखिएगा। एक बार इस तरह के क्वेश्चन कर लिए ना, दोबारा आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस यहाँ पर है, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये बात आपको नजर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, हालांकि आप ब्रेक क्या करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो 5 इंटू सर तो क्या होगा समझिएगा, इसका ए स्क्वायर, अच्छा लिख दे रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसे फर्स्ट टाइम देख रहा होगा ना तो उसको लगेगा सर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है मिथुन सर, है ना। देखिए ध्यान से लिख दे रहा हूं, इसको ब्रेक कर लो, हम बोले ब्रेक कर रहे हैं ना सर, ए स्क्वायर हम बोले ठीक है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर ये प्लस हम बोले हाँ। अब देखिए ए माइनस बी को होल स्क्वायर ब्रेक कर लो आप, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, डन, ठीक है सर। और ये बाहर में जो था हमारा रहने दो। अब यही पे हम बात कर रहे थे, नीचे आपका क्या दिख रहा था सर, ये नीचे जो हमारा दिख रहा है, ब्रैकेट को नीचे ले आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक। हमारे नीचे क्या दिख रहा है सर, ये नीचे हमको 2 दिख रहा है इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, हम बोले ठीक है। आइए कुछ कट्टम पिटी मचाते हैं हम लोग, क्या मचा सकते हैं वो बात करते हैं हम लोग। सर ये दोनों ने दम तोड़ देगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, हम बोले बहुत बढ़िया। सर ये ए और ए जुड़ेगा तो क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये 5 को बाहर ही रखो, बोले ठीक है।
सो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2 को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बोले क्या होगा तो बताओ सर, ये ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, हम बोले बहुत बढ़िया। आइए, और नीचे आपका जो वेट कर रहा है वो क्या वेट कर रहा है सर, 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तब आप बोलोगे अरे सर ये तो दोनों सेम ही दिख रहा है, सही तो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 हमारा बच जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सर आंसर क्या हो जाएगा 5। तो हमने पूरी प्रोसेस के दौरान कभी इस टर्म को हमने हाथ तक नहीं लगाया। हमने क्या किया, उसकी जगह पर कोई वेरिएबल्स को लेकर के सवाल कर दिए। ठीक है, तो अगर इस अप्रोच को लगाओगे तो कैलकुलेशन से ही बचेंगे। और ये स्टेप हमने फर्जी लिखा है, इतनी आपको भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कमांड होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट यहां तक पहुंच सको। ये स्टेप पूरी तरह से हमने बेवजह लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक, और एग्जाम में ये चीज लिखना बिल्कुल महंगा पड़ेगा। ठीक है, वहां नहीं लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं नजर आने वाला है। चलिए बात करते हैं। सर ये सवाल तो समझ आ रहा है, हम बोले सेम सवाल है पिछले वाला, हम बोले हाँ सर सवाल तो सेम ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये माइनस आ गया सर, तो ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे सर क्या प्लस 4 भी बचेगा। आधा ना सवाल किए थे हम पाला, इसके जस्ट पाले के पाले सवाल, तो हम पूरा तो नहीं करेंगे। हम बोले हम पूरा बिल्कुल नहीं करने दूंगा मैं आपको। अगर हम पूरा देखिए जो स्टेप हम लिए थे उसको चुरा लेंगे सर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, ऊपर हमारा क्या बचेगा 4ab। हम बोले बहुत बढ़िया। और सर नीचे ये ए और बी दिख रहा है, हम बोले ए और बी दिख रहा है। अब मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा सर, ये जो अंडर रूट जो 4 है ना, हम बोले हाँ, तो उसके लिए क्या लिखोगे सर, वो तो 2 हो जाएगा। हम बोले लिख दो यहाँ पे 2। तो सर जब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ना तो ये ए बी कैंसिल होगा, ये ए बी कैंसिल होगा सर, और ये 2 से कट जाएगा 4 कितना बार में, 2 बार में। तो फाइनली आप देख सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है या नहीं है सर, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है देख सकते हैं सर सी। ठीक, तो जिस तरह से आप आगे बढ़िए और आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम आगे बात करना शुरू करते हैं। कंटिन्यू। ठीक, आज बहुत ही खूबसूरत सवाल कराएंगे। रिसेंट में जो मेंस में सवाल 19 में बनी है, तो वो कितनी डिफिकल्टी लेवल के साथ मेंस में पूछा गया है वो भी दिखाएंगे। तो जितने बच्चे CHSL के लिए जा रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए। आज के वनडे एग्जाम में CHSL का पेपर CGL से किसी भी एंगल से कम में नहीं पूछ रहा है वो। ठीक, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो एक कदम थोड़ा आगे बढ़ करके प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। सर ये सवाल तो अभी हम किए थे, हम बोले तो कर ही लिए थे, क्या दिक्कत है। लेकिन इस सवाल अगर आप चाहें तो हड़बड़ी में गलत भी कर सकते थे। सर गलत हो जाता है, हम बोले क्यों नहीं होता, देख लीजिए। क्योंकि आपको हर बार लगता है कि सर ध्यान से नहीं देखते और लगता है सर सेमी सवाल तो भी कराए थे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए आप सर, ये ए का मान कितना 97 और बी का मान 48 है। सर यहाँ भी ए और बी है, यहाँ तक तो बात समझ में आया सर। इसको भी हम ऊपर से ब्रेक करेंगे ना सर, हम बोले हाँ सर ऊपर से ब्रेक करेंगे, माइनस के साथ अगर आएगा तो ये क्या आएगा, ऊपर 4ab आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन सर नीचे की बात करें तो बी का तो मान है, तो बी तो है ही नहीं। हम बोले बी का मान कितना था सर 48, वहाँ पे है सर, वो तो नहीं है। हम बोले मामला फंस गया ना, हम बोले हाँ। तो क्या होगा सर, तो सर उसको 48 बना देते हैं ना। हम बोले कैसे बना दोगे, अरे सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। हम बोले तो बना दो ना। तो यही काम क्या होगा गाइस, हर बार आपको ये देखना होगा कि या तो ए या तो बी सेम टर्म नहीं भी हो सकती है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी आइए बात करते हैं। कभी जोड़ करके, कभी घटा करके, कभी डिवाइड करके, कभी इंटू करके, ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। एक्टिव मोड में रहे आप, है ना। सर कैसे करें, हम बोले कोई दिक्कत है दोस्त, इसको हम 48 में बनाना। हाँ सर ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या फर्क पड़ता है। तो सर ऊपर से जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, हम बोले हाँ ये 48 बन गया। हाँ तो 48 का मतलब बी, तो यहाँ से ए और बी अभी आपको आ गया, हम बोले आ गया सर। तो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ से आप देखते हो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सर को टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कभी 12 दे देगा, हो सकता है कभी आपको 48 दे दे कहीं डायरेक्टली, तो वो 4 बार मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं भी करा सकता, कभी 2 बार करा लेगा। तो इस सब चीज में थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, स्क्रीन से फटाफट से लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बात करें सर ये सवाल है क्या, हाँ हो सकता है इसी सवाल को अभी आपको रिवर्स वे में पलट देता सवाल को, तब क्या करते। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका हो सकता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर सकती है, डरेंगे नहीं, क्यों डरे। चलो क्या करते हैं, बोले सुनो सर ये भी हमको सब सेम दिख रहा है। बोले तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हम बोले कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। सर इसको हम लिख दें, हम बोले अरे बेहिचक लिखेंगे यार, रुक जाओ ना। सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपकी अगर एक बार हम लिख के दिखा दी, उसका बेनिफिट हम कब तक उठाते रहेंगे, एक बार आप देख सकते हैं। अरे सर ये तो मुझे पता है सर, +2 माइनस 2 कैंसिल होगा। हम बोले हाँ कैंसिल होगा। तो ऊपर में क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे सर नीचे जो दिखेगा ना सर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखने वाला। हम बोले हाँ आधा आ गया ना, कैसे हुआ ये बात, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कैंसिल हो सकता है, अरे सर ये तो कैंसिल होगा ना। हम बोला हाँ ये और ये हो गया, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, ये 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। तो दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर 1/2। डन, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा सर 1/2 है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तब तक आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए गाइस। चलिए बात करते हैं
सर अब जो हम लोग बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं, जब हम लोग जो 4-5 सवाल जो भी किए हैं, वो 5 सवाल जो हमारे पे बेस था, किस पे था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इतने टाइप के सवाल अभी तक बनी है पेपर में। वो आने वाले वक्त में थोड़ा सा ट्विस्ट भी करना चाहेगा, तब भी मुझे उम्मीद है कि आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं। सर ये फॉर्मूला तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं। हम बोले हाँ, आपको जब अलजेब्रा पढ़ोगे टेंशन वाला, आपको लगभग करीबन 20 से 25 लेक्चर में अलजेब्रा ही पढ़ाऊंगा सिर्फ, है ना। और एक घंटे करके अगर 20 से 25 घंटा पढ़ा दिया अलजेब्रा, तो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया की किसी एग्जाम में अलजेब्रा नहीं फंसने दूंगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम ट्रिगो पढ़ाएंगे, तो ट्रिगो गाइस हम नॉर्मल भी ऑफलाइन क्लास में 20 लेक्चर से कम कभी नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, और आने वाले वक्त में आपको उतना पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। ठीक, चलिए तो सर क्या करना, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन कौन फार्मूला होगा, हम बोले यार a क्यूब है ना माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब। थोड़ा सा मेरा मन है कि मैं फार्मूले को रिकैप करा, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है सर, बात कर लेते हैं। आइए, फार्मूला होगा क्या, अगर आप बात करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फार्मूले को गलत लिखते हैं यार, इसलिए मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा। सर इसका फार्मूला क्या होगा, हम बोले a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। कई बार बच्चे लिखने में इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख देते हैं, तो वो भी एक तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है डन, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते थे। डन, यहाँ पर भी आप माइनस ए बी करके बी स्क्वायर बाद में करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, हाँ आ जाओगे, हम बोले हाँ। आप में से क्या होता है, मैं गलतियाँ क्या करूँगा बताता हूँ, तुरंत याद दिलाता हूँ आपको मैं। a क्यूब सर ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये a स्क्वायर, ये प्लस हो जाता है ए बी, और ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लस का बी स्क्वायर। ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ऐसे क्या करते हो सर, यहाँ पर माइनस है मतलब यहाँ पर माइनस करते हो, अरे गलत भाई, समझो इस बात को ना, इसे याद रख लो कि अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ज़्यादातर आंसर आपको a प्लस बी में ही फॉर्मेट में मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल कुछ ऐसा देता है तो ये कट जाता है। लेकिन आप CGL के मेंस में कसम नहीं खा सकते आप, वो कसम टूट जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मेंस सवाल इतना आसान से पूछता नहीं है। अब आपको दिख जाएगा सवाल का लेवल क्या होता है आज के वनडे एग्जाम के हिसाब से। ठीक सर, अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अगर यहाँ पर की माइनस है तो याद है कि फर्स्ट टर्म में माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ और मैं इसको रब भी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सर ये सवाल आपको दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। सर ये क्या a क्यूब बी क्यूब, तो याद रखिएगा, हालांकि आंसर में डायरेक्ट मारता है a प्लस बी का मतलब होता है 140 में आंसर, इसको डायरेक्ट देख के मार दूंगा, 2 सेकंड लगेगा हार्डली। सर 2 सेकंड, हम बोले हाँ, लेकिन कैसे 2 सेकंड लगेगा, इस चीज को मुझे लगता है एक बार मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, उसके बाद आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये तो सवाल देख करके हो सकती थी। कैसे, आइए बात करते हैं। हम किसी नंबर को लिखने के खिलाफ रहता हूँ, कोशिश करो उसको कोई वेरिएबल नाम दे तो ज़्यादा बेटर होगा। देते सर, इसको ए नाम दे दो, हम बोले दे दो गाय जी, हमारा a क्यूब होगा, ये प्लस हमारा क्या होगा, b क्यूब होगा। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। सर ये क्या हो जाएगा, हम बोले यहाँ पे ध्यान सुनो, ये क्या है सर, a स्क्वायर है। ठीक है सर, ये हमारा b स्क्वायर है, और ये माइनस हमारा क्या दोस्त, सर ये a b है। थोड़ी देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, याद है क्या, हाँ सर याद है। चलिए इसको प्लग इन करिए, इसका मान को यहाँ पे प्लग इन, डायरेक्ट फॉर्मूला ही करो ना इसका, a प्लस क्या होगा सर, b होगा। डन, और अगर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या हो जाता है दोस्त, b स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको बता के रखे थे, और नीचे जो भी दिया टर्म उसको रह दी, इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए आप, फिर आपको नजर आएगा कि सर एक चीज बताओ। हम बोले क्या, ये चीज कट रहा है, हम बोले कट रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर नीचे कोई टर्म देगा तो याद रखना ये उसके एक पोर्शन को लिपटा देगा। समझ रहे मेरी बात, हाँ सर समझ रहे, किसको लिपटा देगा देख लो। अब यहाँ पर ये टर्म मुझे पता, जो नीचे टर्म है वही ऊपर में आने वाला है, तो ये टर्म को जब लिपटा देगा तो आपको फाइनली बचा क्या सर, फाइनली हमारा a प्लस बी बचा। इसलिए मैंने बोला था कि ये बात आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगी कि इसका आंसर a प्लस बी होने वाली है या a माइनस बी होने वाली है। वो डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म दिया है। कई बार हो सकता है a प्लस बी का मान डिनोमिनेटर में दे दे, उस केस में आंसर आपका डिसाइड करेगा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, लेकिन 99.9% केस में गए जाते हैं इसी का मान नीचे दिया जाता है, ये दोनों को कैंसिल करने के मोड में रखा जाता है। ठीक है, ताकि a प्लस बी हम टिक कर सकें। हालांकि a प्लस बी नहीं, इसके a का मान क्या रख लो यहाँ पे सर, a का मान अगर हम प्लग इन करें तो हम बोले क्या होगा सर, a का मान होगा 97 और इसका मान क्या होगा 43, तो 3 इसको देना 100 बन जाएगा, 40 मतलब 140, तो 140 जो राइट आंसर। तो उम्मीद करता है कि इस सवाल को अगला अगर आएंगे तो हम लोग टिक करने वाले हैं। यहाँ पर अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहाँ पर आंसर a माइनस बी मारेंगे, अगर नीचे इस तरह के टर्म होंगे तो। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाला है। देख लो सवाल। अरे सर तो डायरेक्ट नहीं दिया है, हो सकता है ये सवाल सीजीएल ने पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो क्यूब का जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, वो फॉर्मेट को चेंज कर सकता है वो, और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे केस में मेरे दोस्त आप क्यूब याद रखिए। अगर आप 25 तक का क्यूब याद रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी वनडे एग्जाम में आज के टाइम में आपको फंसने नहीं दूंगा मैं। सर ये तो दिखा नहीं रहा, हम बोले हाँ यही तो इतना दिक्कत आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। हम बोले चलो कैसे दिखाते हैं, आइए देख लेते हैं। ये 100 पॉइंट को भूल जाओ, पहले
पॉइंट जब तक रहेगी तब तक आपको सोचने नहीं देगी वो। सर आप 125 सोचिए ना, हम बोले 125, हम बोले सोच लिया हो, बताओ सर 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है। हम बोले बहुत बढ़िया। और कितने डिजिट का चाहिए? पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पर सीधा सीधा 0.5 आप मन में एक बार सोच सकते थे। बहुत बढ़िया। प्लस सर ये 64 बताओ, हम बोले किसका क्यूब होता है? अरे सर ये 4 का क्यूब होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 के बाद अगर पॉइंट लगाया हुआ है 3 डिजिट के बाद 0.4 का क्या होगा मेरे दोस्त? सर ये हमारा क्यूब होने वाला है। चलिए आइए नीचे आ जाइए। यहाँ पे बात करें सर ये 0.5 का होल स्क्वायर होगा कि 25 है, तो ये क्या होगा सर 0.5 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर हम 16 की बात करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सवाल वही है, लेकिन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं और आपको फंसा सकता है। 0.4 का ये होल स्क्वायर सॉरी, और ये माइनस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 0.2। कैसे होगा सर 0.5 और ये 0.4 को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0.2 ही आने वाला है। एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, डन। अब मुझे बताइएगा कि सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिख गया। हाँ सर दिख गया। तो हमको कंफर्म हो गया कि इसका आंसर सर ए प्लस बी ही होने वाला है। ये 100% कंफर्म है सर, क्योंकि मुझे पता था। इसके पहले हम सवाल को एक्सप्लेन किए थे ऐसा क्यों होने जा रही है। तो ए का मान यहाँ पे चिपकाइए। क्या है सर? ए का मान हमारा यहाँ पे रखेगा सर कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 पॉइंट क्या होगा बी का मान 4, और इस तरीके से आप ठीक कर सकते थे 0.9। अब देख सकते हो ऑप्शन में है या नहीं है, होना चाहिए। हालांकि देखिए कौन सा ऑप्शन है 0.9, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह सवाल आपको आगे कई बार इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली दिखेगा, तो इस पर बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए बात करते हैं सर, बड़ा खूबसूरत क्या है, आसान सवाल है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया सवाल, तो तकलीफ की बात नहीं है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर यहीं पे देख लो ना, किसी एक मीडियम में देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे वाला जो टर्म दिया वो बिल्कुल आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस ए बी है। तो कहने के सर जो हमारा आंसर होने वाला है इसका ना, तो मुझे पता सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो कहना के आंसर ए माइनस बी होगा। और सीधा सीधा मान को रखिए सर, ए का मान कितना है? बोले 0.96 और माइनस बी का मान है 0.10, है ना। पॉइंट के बाद 0 चिपका सकते हैं। इसका मतलब सर आंसर जो हमारा आएगा क्या होगा? हम बोले 0.86। ठीक है, तो क्लोज जाकर कई बार बच्चा मिस्टेक क्या करे बताऊं? आप ऐसे ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करेंगे कि 1 को घटाएंगे तो 0.95 मार देंगे। आप ऐसा बच्चा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का सवाल है। देखो दोनों ऑप्शन है, 0.86 भी है, ठीक है, और 0.09 भी है। अरे भैया क्या बताओ, 0 के पॉइंट के बाद अगर जिस डिजिट को उसके नीचे रखोगे नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा आंसर आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज जो राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज कुछ यूं रहेगा, देखिएगा। इस तरह भी सवाल हमें आसान दिख रहा है, लेकिन इस तरह के सवालों में जो आपसे गलतियां हो सकता है वो है क्या, मैं एक बार देखना चाहूंगा। क्यों? अभी रिसेंट की जो अगर मेंस की हम बात करें, 18 के बाद की मेंस की, 17 के बाद की जो मेंस की बात करें, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जो सवाल होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा फेवरेट है उनका, बार बार सवाल इस पर बनी थी। लेकिन इस जो 18 के बाद 17 के बाद की जो मेंस का सवाल उन्होंने पूछा है, वो पॉइंट में तो पूछा था, लेकिन उस पॉइंट की जो है सो प्लेस वैल्यू को चेंज किया उन्होंने। इसी पे बच्चे ने ज़्यादातर सवाल गलत किए। सर क्या सर इस तरह सवाल आप लाए थे? हम बोले हाँ बिल्कुल लाए हैं। अभी रुक जाओ, आप रुको, वेट करो। सर यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, जरूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद है, सर यहाँ भी 2 के बाद है तो यहाँ भी 2 के बाद है। ये बार आपको एक बार नजर डालना पड़ेगा, वरना आप गलत कर जाओगे। ठीक है सर, तो हमको दिख रहा है, हम बोले सही है, तो ये सवाल में कुछ खास नहीं है। ये ए मान लीजिएगा, 3 बार लिखा मतलब क्या होगा ए क्यूब, ये बी को 3 बार लिखा मतलब बी क्यूब। आपको आंसर समझ आ गया सर, ए माइनस बी होने वाला है। आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा सर ये हमारा ए स्क्वायर है, ये प्लस हमारा क्या है सर बी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे ए बी है। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया, तो सर इसका आंसर होगा ए माइनस बी। ये कंफर्म हो चुका है सर। ए का मान बस प्लग इन कर दीजिए, हमारा आंसर आपके पास होगा। क्या ए का मान है सर? ए का मान होगा 3.254 माइनस इसका मान होगा 0.746। तो माइनस कर लिया जाए, हम बोले हाँ माइनस कर लिया जाए सर। 4 में से 6 जगह 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 12 7 5 और ये हो जाएगा क्या 2। तो 2.508 कहाँ पर आंसर एक बार देख सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए है। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक है, फटाफट से टिक करिए, आगे बढ़ते हैं। और जो आपकी पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो अभी आपको तुरंत अगला सवाल ही नजर आने वाली है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ऐसा मैं मान चुका हूँ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसी की हम बात अभी करने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा मेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो सर क्या करना चाहिए? हम बोले कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट की सरदर्द को हम लेकर के पालेंगे नहीं। आसान तरीका होता, समझो इस बात को। सर क्या करें? हम बोले रुको, क्यों अलग है सवाल। यहां पर सर ये ऊपर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट चिपक गया है, और यहां नीचे की अगर हम बात करते हैं ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट चिपका हुआ है। तो यही आपके लिए सरदर्द बनने वाला है। बाकी तो आंसर तो मुझे भी पता है क्या, कि देखिए सर इसको अगर इसको 3 बार लिखा है तो सर ये कहने की ए क्यूब होगा,
और अगर इसको सर 3 बार लिखा तो ये कहने कि बी क्यूब होगा, ये कंफर्म है सर। अब इतना देखने के बाद हमें ये भी समझ में आ गया सर आंसर ए प्लस बी होगा, ये तो सही है, लेकिन आपके पॉइंट का जो झमेला है ना उसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ सर ये ए स्क्वायर, लेकिन रुको क्यों सर, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए बी, लेकिन अभी लिखना गलत होगा क्योंकि पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग पॉइंट का हिसाब किताब बच गया। हम बोले बच गया, ऐसे बचा लेते हैं। अब रुक जाना, नीचे सर यहाँ पे 1 मिनट मन में दिखाऊं। हम बोला हाँ, एक यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बचेगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना बचेगा 10, और नीचे क्या बचेगा 10। सर 10 गुने 10 गुने 10 कितना होगा। हम बोले अरे मेरा 10 गुने 10 गुने 10 का ये मतलब हुआ कि सर ये 1 अपन क्या बचेगा 1000। बहुत बढ़िया सर, अगर यहाँ पर हम लिखे तो हम बोले इसको अगर यहाँ पे लिखोगे तो 10 टू द पावर क्या होगा -3, क्योंकि देखो 1/1000 का मतलब ऊपर चला जाए। हाँ सर ठीक है, नीचे की बात करें हम बोले कर लो सर, यहाँ पे अगर बात करें तो हम बोले क्या करें, यहाँ पे 2 0 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 0। ध्यान सुनना, फिर प्लस से रुक जाओ, यहाँ भी 2 0 यहाँ भी 2 0, अगर यहाँ पे कॉमन करोगे तो सर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 10 टू द पावर कितना है 4, लेकिन 1 अपर में है तो यहाँ पर अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना होगा, -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यस सर। तो क्या होगा, हम बोले कटा देते हैं, चलो कटा दें। हम बोले हाँ कटा देते हो सर, ये 3 से लिपटा देंगे। हम बोले बिल्कुल लिपट जाएगा। तो बचेगा क्या समझिएगा सर, ये जो ना ऊपर में चला जाएगा क्या 1 0 चला जाएगा। देखो क्योंकि नीचे अगर हम बात कर लेते हैं, चलो ऊपर में सब कट गया, हम बोले हाँ कट रहा है। या फिर ऐसे सोच लो ना, डिवाइड में अगर कोई टर्म है, अगर डिवाइड में कोई टर्म है तो जो है बेस अगर सेम है तो पावर क्या है घट जाती है, वो ज़्यादा आसान तरीका। अगर आप घटाना में डर लगता है तब बता रहे हैं तो सर घटा ले। हम बोले घटा लो 10 टू द पावर -3, ठीक है समझिएगा, माइनस और ये -4, तो और नजर आ जाएगा। और बाकी आपका जो टर्म होने वाला है ये सब कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। हम बोले पॉइंट का पहले मामला क्लियर कर लो भैया, तो सर यहाँ पे सिर्फ 10 बचने वाला है। और यहाँ पर सर क्या बचेगा, हम बोले बताते हैं सर, यहाँ पे जोड़ लो। अब यहाँ पर a का मान सीधा सीधा कितना रख लोगे आप लोग 635 और प्लस का 365, तो ये क्या हो जाएगा। हम बोले देख लो क्या हो जाएगा सर, ये तो 1000 होने वाला। हम बोले बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे एक 10 से गुना करोगे कितना 1000 को कितना हो जाएगा। हम बोले 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर किसको मारोगे आप लोग 10,000 को। तो जल्दी से फटाफट से टिक करके देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है 40 ऑप्शन नंबर कौन सा ए है। तो आप इस तरह से कर सकते थे, ठीक है। तो उसको 2 तरीका, या तो आप अलग से उसको ब्रेक कर लीजिएगा ऊपर नीचे, वहाँ पे बात में वही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे बताते फिर से एक बार हम, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे अगर किसी बच्चे दिक्कत गया होगा मैं बता दूँ, फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। हम बोले कुछ नहीं करना, ऊपर वाला बात करें सर ये 1 कितना हो जाएगा। हम बोले से ऊपर वाला बात करें तो ये 1 कितना हो जाता 1000, ठीक है, क्योंकि 3 0 आएगा। सर नीचे की बात करें तो 1 कितना हो जाता सर, ये नीचे की बात करते तो 1 कितना हो जाता 4 0। सिंपल बात, हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं और बाकी सब तो टर्म तुम्हें पहले से पता है। हम बोले इसको जब सॉल्व करते हैं ना, हम बोले हाँ सॉल्व तो करते हैं, तो क्या होगा। हम बोले को हम बोले 3 0, हाँ डिवाइड को अगर जब इंटू में चेंज करेंगे सर तो ये 4 0 ना ऊपर चला जाएगा। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। और नीचे क्या हो जाएगा सर 1, तब देख सकते 3 0 से 3 0 कटाएंगे तभी क्या हो रहा है 10 आ रहा है। तो सिंपल भाषा में इसको हम समझा सकते हैं इस तरह भी, ठीक है, जैसे आपको लक्ष्य वैसे समझ लो आप। डन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस कुछ ऐसे आने वाला है, देख लीजिएगा, देखिए फटाफट से। ये सवाल का जब एसएससी सीजीएल 2000 मेंस में पूछा था, लेकिन अगर इसमें से कोई बच्चे आप में से इस साल अगर छत्तीसगढ़ के कोई बच्चे अगर होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कि महिला संपरिवेक्षक क्या तो एग्जाम था, अभी इसका आंगनबाड़ी का कोई एग्जाम था, उसमें देखिए सवाल को पूछा था, लेकिन वो सवाल को गलत पूछ लिया था। मैं बता दूं तुमको, वो सवाल उन्होंने गलत पूछ लिया था, ठीक है। इस एग्जाम में अभी पूछा गया था, इस साल की बात कर रहा हूँ। एक ये सवाल पूछा था, एक और कोई सवाल पूछा था, दोनों सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दोनों सवाल मैं यहाँ पे लाके रखा भी हूँ। एग्जैक्टली पूछा था सवाल, ठीक है, बट डेटा वहाँ पे ये सवाल सही था, इसके बाद वाला सवाल गलत था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने आंसर डी दे दिया था। तो ऑप्शन में बचा ई दिया था, ज़्यादातर बच्चे ने ई टिक करके निकल गया था हालांकि, लेकिन एग्जैक्ट बात करें वो सवाल ही गलत पूछा था। वो क्यूब देना भूल गया था, उसके जब स्क्वायर कर दिए थे वो, ठीक है। तो इससे हालांकि मेंस का सवाल है, इस तरह सवाल को आप किस तरह से डील करते हो आइए बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल को आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो क्या करें सर। बोले ध्यान सुनिएगा, हम बोले यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ है तो पूरे का नीचे क्या होगा, अरे सर 1 होगा। हम बोले बहुत बढ़िया सर, इसके नीचे क्या है। हम बोले अरे ये 1 - 0.75। हम बोले पूरे का एलसीएम एक बार लेके दिखाऊं। हम बोले हाँ सर पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या बोलेगा, हम 1 - 0.75 बचेगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अच्छा चीज बताओ सर, जब ये 1 से डिवाइड करेगा ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। बोले होना ही चाहिए भैया, होगा कैसे नहीं। तो सर ये तो 0.75 का ये क्या हो रहा है। हम बोले ये तो होल क्यूब हो रहा है, प्लस रुक जाइए, ठीक है, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रुक जाइए, देखिए 1 - 0.75, बहुत बढ़िया। और इनटू में जो ये टर्म है तो आपको दिख ही रहा है सर, क्या दिख रहा है। हम बोले 0.75 प्लस 0.75 का ये होल स्क्वायर है ना। अच्छा इसको हम चाहे तो नहीं भी लिखे ब्रैकेट तो काम चल जाएगा। डन।
सर इसका होल स्क्वायर प्लस ये 1 जो दिख रहा है, क्या इसका 1 का होल स्क्वायर कर सकते थे हम बोले हाँ। और ये 75 जो दिख रहा है इसका नहीं कुछ है, तो इसमें 1 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत हम क्यों, क्योंकि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनाने का मूड में थे, इसीलिए कि 1 अगर इंटू कर भी देते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तब आपको एहसास हुआ, हम बोले अच्छा क्या एहसास हुआ कि सर यहाँ पर देखिए ना, ये अगर ए मान लेंगे इसको बी तो ए माइनस बी हो गया। हम बोले हाँ सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है। हम बोले सर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। हम बोले बहुत बढ़िया, चलिए तो यहीं से हम सवाल को दम तोड़वा देंगे, रुक जाओ। ये 0.75 का होल क्यूब तो पहले सवाल ने दिया था, बहुत बढ़िया सर। प्लस सर यहाँ पे ए का क्यूब होगा, बोले हाँ 1 का क्यूब होगा, माइनस सर बी का क्यूब होगा, 0.75 का होल क्यूब होगा। और नीचे अगर आप बात करें, रुक जाओ सर घटाइए ना, हम बोला घटा देंगे, 0. क्या होगा बोलो 25 घट जाएगा 1 में से। अब अगर आप बोलोगे तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में दम तोड़ दिया, ये 1 का क्यूब कर लो, क्या फर्क पड़ेगा भैया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये ऊपर में 1 ही हो जाएगा सर। और नीचे जो होगा मेरे दोस्त 0 पॉइंट का होगा 25। अब एक बताइए, अब 75 बच्चे सर ये पॉइंट जब हटेगी ना तो ऊपर में कितना जीरो चला जाएगा, हम बोले कितना जीरो जाएगा, बोलो कितना जीरो जाएगा बताओ, 100 कितना, तो सर 4 25 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 4। लेकिन अब इस सवाल को थोड़ा सा फिर से पढ़ोगे तो यहाँ पे टर्म मिला है सर ये स्क्वायर रूट निकलेगा, सर ये स्क्वायर रूट अभी तो आपने सिर्फ सॉल्व किया है। हम बोले बहुत बढ़िया है, तो सर स्टार्टिंग से स्क्वायर क्यों नहीं लगा दी स्क्वायर रूट, हम बोले अरे लगा सकते हो यार, कैलकुलेशन में क्यों अपना जगह खपाओगे, लास्ट में इतना पढ़ना इसका स्क्वायर रूट लगा देना। अब कोई बच्चा ये मत बोला सर अभी अचानक कहाँ से आ गया, हम बोले यहाँ पे देख लो पढ़ लगे। अब सबको स्टार्टिंग से तुम स्क्वायर रूट में रख लोगे तो रख लो, तुम्हारा मर्जी, हम बाद में रख दिए। और इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना होगा मेरे दोस्त 2 होगा। तब देख सकते सर ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। नहीं करोगे गलती से 4 आंसर मार के आओगे तो लिपट जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर नंबर कितना होगा 2 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ठीक। उम्मीद करते हैं मेंस के सवाल है तो कुछ न कुछ नया सोचना पड़ता है, इसको इस फॉर्मेट लाके बैठाना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स के सवाल होंगे तो बिल्कुल आपको एकदम क्या होगा, बना करके मस्त खाना देगा, आप सीधा खा के निकल लो। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े हो जाते हो, मान लो छोटे घर में क्या होता है, माँ बना देती है तो खा लेते हैं। अब मान लो कोई बाहर घर जॉब कर रहा है, तुम बड़े हो जाते हो खाना खुद बनाना पड़ता है, वही बात है मेंस, ठीक है। मेंस बिल्कुल तुम्हारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सर कब पूछे गए थे, हम बोले देख लो ये सवाल SSC CGL मेंस 2017 की बात कर रहा हूँ, सवाल वही है। हम बोले हाँ। अब अगर आप थोड़ा सा एक कदम आगे जाके सोचना पड़ेगा, हम बोले सोच लेते, चलिए देखिए सर ए का मान दिया, ये बी का मान दिया और आपसे पूछा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोचना पड़ेगा। हम बोले अगर आपको क्यूब याद है तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, नहीं याद है तो सोचना क्या रोना पड़ेगा, ठीक है। और रो लो थोड़ा सा तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। आओ ये ए है, हम बोले हाँ। अरे यार सर 216 दिख रहा है, हम बोले किसका क्यों होता है याद है, अरे 6 का होता है। हम बोले लिखो ऊपर में तुमको फॉर्मेट में ला दूंगा, हम तो डायरेक्ट आंसर मार सकते थे इसको। 0.6 का ये होल क्यूब है, हम बोले हाँ दिख रहा है। सर ये 8 भी किसी क्यूब होता है, हम बोले याद नहीं है क्या। 0.2 का क्या होता है, ये होता है सर होल क्यूब। हम बोले बहुत बढ़िया, नीचे देख लो ये 36 है, मतलब 0.6 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। ये अगर दिख रहा था 0.2 का कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, ये होल स्क्वायर है। और ये माइनस सर ये 0.6 और इंटू, ये आपके लिए करके दिखा रहा हूँ भैया, इतनी जरूरत नहीं था। हम बोले बहुत बढ़िया, तो ये आपको पता चल गया ना सर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे वाला टर्म इसको निपटाएगा और बचेगा ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए का मान सर डायरेक्ट लिख दीजिए ना, अब ए प्लस बी आने ही वाला है, तो ए का मान कितना होगा 0.6 प्लस 0.2, मतलब ए का मान हमें निकल गया। हम बोले क्या निकल गया बताओ ना तुम लोग। सर ए का मान ये निकल गया, हम बोले क्या, ए का मान ये निकल गया कि 0.8। हम बोले बहुत बढ़िया सर, हमको ए नहीं चाहिए, हमको यहाँ तो ए स्क्वायर चाहिए। हम बोले तो स्क्वायर करने में क्या डर लगता है क्या, करो स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है सर स्क्वायर कर देते हैं लोग। तो ये होगा क्या 0. मतलब 8 कितना होगा 64, मतलब 0.64, इसको रहने दो अभी, रुको। ये बी को भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं लिपटा लेते हैं थोड़ा सा। आओ इधर, कहाँ बी है, यहाँ पर। हम बोले बी को ध्यान से देखना, 729 किसी का होता है क्या क्यूब, अरे होता है ना 9 का। हम बोले तो लिखो ना, तो 0.9 का होल क्यूब कर दो फटाफट। सर माइनस है, हम बोले क्या दिक्कत है। 27 किसका क्यूब होता है, अरे सर 0.3 का हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, आइए इसको लिपटा देते हैं और आपको पता चल गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। आपको पता ही बात, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले 0. क्या होगा 9 का क्या है होल स्क्वायर 81 प्लस 0. ये क्या है 3 का, ये है होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस था कि नहीं, हाँ माइनस लगाए थे, बहुत बढ़िया सर। ये हो जाएगा 0.9 और इंटू क्या हो जाएगा 0.3। मेरे दोस्त एक बात तो उम्मीद में ये बात रहा होगा कि बी को यहाँ लिखा करो यार, थोड़ा सा तुम लोग समझ जाना, लिखने का तरीका तुम लोग ना थोड़ा सा समझ लो। बी बराबर डन, तो सर बी का मान क्या होगा, बोले ए माइनस बी होगा और क्या होगा, तो सर ए का मान 0. क्या हो जाएगा 9 और माइनस और 0. क्या होगा 3, तो घटा दो। तो ये बी का जो मान होगा सर ये 0. क्या होगा 6 होगा। हम बोले ना हमको बी नहीं बी स्क्वायर चाहिए,
तो बी स्क्वायर चाहिए तो लो ना भाई, लिपटा लो ना। बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 का मतलब 0 पॉइंट कितना होगा 36। रुक जाइए, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया, हम लोग निकल गया। अब इसको पूरी रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लो। और फिर बता दें, इस तरह के सेम सवाल आपके आने वाले व्यापम मेरे पेपर में पूछेगा। 110% में लिख दूं कहीं, चलो 118% जीएसटी लगा दिए। चलो अब मान लो सारे सवाल आपके आने वाले स्टेट लेवल में पूछा जाएगा हूबहू। स्टेट वालों को उतनी टाइम नहीं होती है, और अगर वो प्रयास करता नया करने तो गलत कर जाते हैं। वो दिक्कत वही है, हर साल व्यापम में कुछ ना कुछ सवाल गलत करते हैं। इससे वो अच्छा क्या करता है, सीजीएल वाले सवाल को क्या करते हैं, छाप देता है उठा करके। आसान है, ठीक। सर अब क्या करें, हम बोले कुछ नहीं बस चिपकाते हैं, अगला इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक, क्या पूछा सवाल सर, सवाल हमसे ये पूछा था, हम बोले क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हालांकि होल स्क्वायर मैं लगा दिया हूँ, पूछा नहीं था वहाँ पे, सिर्फ इतना ही पूछा था। बोले तो बहुत बहुत बढ़िया। इसका मान कितना था 0.64 प्लस 0. कितना 36 तो होल स्क्वायर। हम बोले क्या दिक्कत, इसको जोड़िए, एक आ गया सर, ये 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, आंसर कितना होगा 1। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह सवालों को आप कर सकते हो। सुन लो, अभी जो बच्चे जो सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंडेंट है, सुनो, यहाँ पर इतने बड़े बड़े सवालों को गाइस 2 बार मैं रफ करता हूँ। तो इससे पहले जो लिखे थे वो तो हट गया, इससे बोलते 100% पीडीएफ तो मांग तो लेते हो तुम लोग, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि इतनी बड़ी मेंस के सवाल को एक स्लाइड में हम खत्म नहीं कर सकते हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा, इसका पीडीएफ देखा सर मिथुन सर इतना कैसे कर दिया, पगला उगला गया क्या, तुमको ऐसा लगेगा। लेकिन अब जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ गया ना कि इससे पहले वाले पोर्शन को बिना रफ किए हम इसमें लिख नहीं सकते थे। इसलिए पीडीएफ छोड़ो, वीडियो देखो, नोट्स बना लो प्रॉपर। सब कुछ पीडीएफ से नहीं होता है, समझा करो। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं नजर आ रहा है। सर ये सवाल कब पूछा था, अभी रिसेंट मेंस में, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। तो क्या टफ होगा, हम बोले आइए देख लेते हैं टफ है क्या। सर ये क्या है, हम बोले 27 को क्या लिखता है, चलिए चलिए सवाल को हम लोग बात करते गए। क्या है सवाल, देखिए स्क्रीन फटाफट से। सर 27 का ये होल क्यूब हो जाएगा, हम बोले बहुत बढ़िया। सर ये क्या हो जाएगा, हम बोले ये जो इंटू में रहने दीजिएगा, ये कितना 0.25 का ये होल क्यूब है, बहुत बढ़िया। प्लस ये 125 का क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा बोलो 5 का होल क्यूब। डन। आइए नीचे देख लीजिएगा, ये 0.75 का ये होल स्क्वायर होगा, माइनस का 0.25 और इंटू जो भी है इसको रहने दीजिएगा। नीचे वाला मुझे पता है कि लिपटने वाला है, ठीक है, ये मुझे पता है सर, नीचे वाले टर्म हमारा क्या होगा, लिपटने वाला। डन। चलिए बात करते हैं। अब सर ये इसको अंदर भेज दो, हम बोले भेज दो। अगर इसको अंदर, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा दोनों का क्यूब, तो सर 25 गुने 3 75, मतलब ये सेम टर्म आ जाएगा। तो ऊपर में अगर आप देखें ध्यान से 0.75 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। अगर ये 5 को अंदर भेज दोगे तो 5 गुने 5 25 होगा, क्या होगा मतलब 0.25 देख लीजिएगा। तो सर ये हमारा 0.25 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो सर ये 0.25 का कहना क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और नीचे जो टर्म है उसको मत छेड़ो रहने, तो मुझे पता कि वो लिपटने वाला है। ये हम लोग इतना सवाल कर चुके हैं तो एक बार आपको नजर आ चुका होगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 0.5। अब कुछ नहीं करना, मुझे पता सर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बाकी नीचे टर्म उसको लिपटाने वाला ही है। तो कहीं ना कहीं आंसर ऊपर में सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ए प्लस गाइज बी, और यहाँ पर ए का मान आप क्या लिखोगे 0.75 प्लस क्या बी का मान 0.25। और इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 1 आएगा। तो 1 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है गाइस, देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवालों को आप लेकर के बहुत एक्टिव है, आगे बढ़ गए होंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे दोस्त कुछ यूं नजर आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। सर ये सवाल है कि हम बोले बेहतरीन सवाल है, दम सवाल में हालांकि है नहीं, बट ये सवाल बड़ा अच्छा है, सॉल्व कर ले। हम बोले सॉल्व कर लेता है, ये देख लेते हैं क्या। सर ये सवाल हमें कुछ दिख रहा है, हम बोले हाँ, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट की कहानी है। सर कहानी किसकी, हम बोले पॉइंट की कहानी है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर ये पॉइंट ना हमको दिखा नहीं है, हम बोले नहीं दिखा, दिखा देते हैं, रुक जाओ। ये सवाल इजी इतना, मतलब देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, सॉल्व कर दूं। सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहने तो, लेकिन ये पॉइंट को जब तुम हटाओगे तो नीचे 10 और इसको हटाओगे तो बाबू 10। ठीक उसी तरीके से अच्छा यहाँ पर भी कुछ लोचा आ रहा है क्या, हम बोले नहीं ठीक है, यहाँ भी आएगा 10 मतलब 100 आएगा, और यहाँ भी 10 गुने 10, ठीक है। तो यहाँ भी 10 गुने 10 100 आएगा, हम बोले हाँ 100 इसका बाहर करेंगे ऊपर चला जाएगा, हम बोले हाँ वो तो जाना ही है, देख लो एक बार आप, क्योंकि सर नीचे ये नीचे 1/100 है, तो ऊपर चला जाएगा, हम बोले हाँ। तो इसको एक बार लिख दूं, हम बोले लिख दीजिए सर। तो अगर इसको हम ऊपर में नाम दे दूं ए क्यूब, देख लो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ध्यान से देख सकते हो देख लो एक बार, देख लो एक बार, एक चीज़ बताओगे, हम बोले हाँ। नीचे आ जाओ, हम बोले सर बताइए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सर ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 1/100 था, ऊपर में जाएगा क्या 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। कोई बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा सर 100 आया कहाँ से।
और इसी का मान सवाल एक्चुअली कितना दिया हुआ 50 इंटू 10 टू द कितना पावर कितना के, और के का मान पूछा। हम बोले डरो मत सर, ये इसका हमको पता सर आंसर ए प्लस बी होने वाला। हाँ तो कोई बात नहीं है, चलो लिखते हैं सर ये 100 गुने ए प्लस बी होगा कंफर्म, और इसी का मान तो मैं 50 और गुने 10 टू द पावर क्या दिया था के। हम बोले रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा सर, ए बी का मान चिपका दीजिए ना। हम बोले चिपका था, ऐसे जोड़ लो, 2 और कितना हो गया 4 5 500 है जो, देखो रखो वहाँ पे रखो सर ये 100 है। हम बोले हाँ चिपकाओ चिपकाओ फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा हो जाएगा 100, और यहाँ पे समझिएगा इन दोनों का मान जब रखेंगे हम 253 प्लस 247, ठीक है, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर के, ठीक है। इसको जोड़ने हम बोले 500 दिख रहा है, तो एक चीज बताओ सर ये हमारा कितना दिख रहा है। हम बोले 100, और यहाँ कितना दिख रहा है 500, तो 500 को क्या लिख देंगे हम 50 गुने कितना 10, और बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या के टू दी, सॉरी 10 का पावर कितना के। देखो क्या होगा, एकदम आसान सवाल है, 10 टू दी पावर के। सर इधर आ जाओ ना। हम बोले हाँ, अब यहाँ पे लाके तुमको दिखा रहे हैं। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, के का मान से हमको 3 दिख रहा है, तुम लोग क्या दिख रहा है बता दो अभी। सर जब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 50 इंटू, देखो सर उत्साह उधर था, 10 इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, पावर देखो ना 3, क्यों सर ये 100 और एक 0 और हम अलग कर दिए थे, तो 50 गुने, और बराबर आपको राइट आंसर में क्या दिया 50 गुने क्या के क्या 10 का पावर के, तो के का मान 3 नहीं आ गया, बताओ ना आ गया ना। हम बोले हाँ सर आ गया, लो देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर के। तो सर ये सब कैंसिल होने वाला, के का मान सीधा सीधा 3 आ जाएगा, तो के बराबर 3 कहाँ से ऑप्शन है एक बार देख सकते हैं। ये भी सवाल बड़ा अच्छा सवाल था, तो के बराबर 3 ऑप्शन नंबर कौन सा गाइस बी, टिक करिए फटाफट से आगे निकलिएगा, ठीक है। चलिए उम्दा सवाल था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ गाइस यूं नजर आने वाला, देख सकते हैं फटाफट से। सर अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, हम बोले याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे हम बात कर चुके हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम बात कर चुके हैं, गुड। अब हम वक्त आ गया है कि a प्लस बी का होल क्यूब पे बात करें और a माइनस बी का होल क्यूब पर से बात करिए। आप हम बोले बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, ये फॉर्मूला रिकैप कराने की मुझे लगता है नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रहा है तो चलो बता देते हैं, ठीक है। चलिए इस फॉर्मेट को मैं आपको रिकैप करा ही देता हूं। सर एक बताइए, हम बोले क्या कि गाइज a प्लस बी का अगर होल क्यूब पर बात करें तो क्या होगा, हम बोले बड़ा आसान फॉर्मूला होता है क्या, a क्यूब प्लस 3, समझिएगा कहां से बता रहे हैं 3ab डायरेक्ट भी हमको लिख सकते थे a प्लस बी, और कई बार गाइज हो सकता है इसी आया कहां से था तो इसको और करके लिखवाता हूं कि हो सके दोनों फॉर्मेट में सवाल उठा के डालेगा, और डाल चुका है, डालेगा क्या, ठीक है। सर इसको आया कहां से तो हम बताते हैं कि a क्यूब प्लस क्या होता है मेरे दोस्त 3a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और मेरे दोस्त प्लस का बी क्यूब होता है। बात समझा क्या, हाँ सर बात समझ आ गया। हम बोले ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा पे, और यहाँ पे प्लस एक छूट रहा था ना, ये इतना तो लिखने के बाद ये प्लस का बी क्यूब तो आप लोग अलग से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 3 है ना, 3ab इंटू ए प्लस बी, और प्लस का होगा क्या होगा यहाँ पे बी क्यूब। तो ये आपके जो क्या होगा फॉर्मूले वहीं से आए थे, या तो इस फॉर्मूले देगा तो इस फॉर्मूले देगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में छापना पड़ेगा। तो ठीक है सर, अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब पे करेंगे तो मेरे क्या दिक्कत है, सेम ही तो बात है। देखो अगर आपको लगे कि a माइनस बी का होल क्यूब पे करना है तो लो कर लो फॉर्मूला पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा सर ये a क्यूब, हम बोले हाँ ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3ab इंटू ये a प्लस बी है ना, a माइनस बी, यहाँ पे भी होगा a माइनस बी, और यहाँ पर अगर आपको देखें तो भी क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए माइनस ही हो जाएगा, माइनस बी का होल क्यूब तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करें मान चिपका सकते थे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक। यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर देख लो कहाँ का माइनस होगा कहाँ का प्लस होगा, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस होगा, बाकी यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो बात खत्म हो गई, ठीक। तो उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर रहा होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले को एक बार रिकैप करा दिए। आइए कुछ सवाल खूबसूरत अंदाज में पूछा गया, इसको रफ करना जरूरी है, कर दिया रफ, ठीक है। सर क्या पूछा, बोले देख लो डायरेक्ट पूछा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा पूछा है। हम बोले हाँ। तो सर क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे बी क्यूब बाद में लिखते थे, पहले लिख दिया। हम बोले पता क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो होगा ना, किसका है। हम बोले सर ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का। हम बोले तो क्या सोच रहा है तुम लोग, मान चिपकाओ ना। सर इसका मान कितना है 0.6 प्लस 0 गाइस कितना 4, और इसका क्या करना है सर होल क्यूब करना है। हम बोले बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, सुन लो इसको जोड़िए, कितना दिख रहा है 1, तो 1 का क्यूब करोगे मेरे दोस्त तो क्या होगा आंसर 1। तो देख सकते हो सर ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को अगर आपको दिखाई पड़े तो आप इसको उम्दा तरीके से सॉल्व करोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को गले लगा लेते हैं। क्या सर सवाल क्या होगा, हम बोले आप कुछ कौन सा बदल गया, इस फॉर्मूले पे हमने बात कुछ किए थे। अब जो इस फॉर्मूले पे सवाल आपको दिख रहा है क्या है,
एक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे बहुत उम्दे सवाल बनते हैं। अगर इस पे सवाल बने तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस फार्मूला होता क्या है, जिन बच्चों को इस फार्मूले से थोड़ी सी दुश्मनी है, आइए थोड़ा दोस्ती करा दे आपका, ठीक है। आओ सर फार्मूला क्या होगा। हम बोले यार देख लो इधर, वहां भी लिख सकते थे हम चाहते तो, है ना, लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे, हम अलग से लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। ए बी सी का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस गाइस कितना हो जाएगा सी इंटू, ध्यान सुनिएगा सर, ये फार्मूला क्या होगा, हम बोले ए स्क्वायर, समझ लो सर, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का गाइस सी स्क्वायर, सर ये माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये बात क्लियर हुआ, हम बोले हाँ क्लियर हुआ। अब ध्यान सुन लेना, ये क्या होता है सर, फार्मूला होता है। अब मेरे बात सुनो, इसमें सर इसका मतलब सर अगर राइट साइड में देखें तो सर ये दो टर्म पे डिपेंड करता है। हम बोले किस पे सर, ये ए प्लस बी प्लस सी और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम बोले अगर इसमें से कोई भी अगर गलती से एक जीरो हो गया तो, हालांकि जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो ये अलजेब्रा का बड़ा फेवरेट फार्मूला होता है। अभी रिसेंट की जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी इसको पूछा था, पूछता है। अभी 8 तारीख को पेपर होने वाला है, 8 तारीख बोले तो कल मेंस होने वाला है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा सर, अगर मानो इसमें से ज्यादा 90% केस में अभी इस पर इसको जीरो बोलता है, तो इसका मतलब अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हुआ तो भैया यहाँ पे जीरो रखोगे, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको जीरो बना देगा। और इस केस में क्या होता है मेरे दोस्त, इस फॉर्मूले से पूछना चाहूंगा कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब और ये माइनस 3abc बराबर अगर ये क्या करेंगे जीरो, तो भैया तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये वाला जाए ना, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा। और ऐसे केस में अब याद रखिएगा है ना कि क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर क्या 3abc, है ना। और अगर इसी का मान पूछ रहा है तो इसका मतलब जीरो होगा। अगर डायरेक्ट अगर इसी का मान पूछ रहा है मेरे दोस्त और a प्लस बी प्लस सी का समेशन जीरो है तो आंसर पूरा जीरो मार के निकल लेंगे। समझा क्या, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना भैया, बहुत सवाल पूछा है अभी, खतरनाक सवाल है, ला दिया हूं, दिखा देता हूं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं उम्मीद करूंगा तुम लोगों ने आगे अपना क्या किया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। सर ये तो कुछ दिख नहीं रहा, बोले क्या दिख रहा है भैया, अरे सर आपने बोला था सर ये 3abc, तो 3 यहाँ पे दिख कहाँ रहा है। हम बोले तो चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ता मेरे दोस्त, तब दिखता है। हम बोले अच्छा ठीक है बढ़ा लेता सर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सर सी का मान कितना दिख रहा है 28। सर यहाँ पर ए बी तो दिख रहा है 28 तो दिख रहा है, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा क्या ये 84 क्या होता है 3 गुना 28 नहीं होता क्या, बताओ है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दिख तो गया है। तो भाई वो डायरेक्ट 3ab ने लिख करके 3c को एक साथ 84 लिख दिया है। मतलब सर बात क्लियर है, हम बोले क्लियर है, हम बोले हाँ सर, तो बात क्लियर है तो लिख लो। तो हमको मुझे पता है सर इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। सर नीचे से जो है ना तो कट जाता है, क्या कटेगा, अरे भैया लिख के नहीं दिखाया था क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसा लिख के दिखा दो फिर से, सर दिखा दो। तो हम बोले ठीक है यहाँ पे देख लो, ये ऊपर वाला तोड़ोगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को क्या होगा सर, ये ए प्लस बी प्लस सी और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का क्या होगा सी ए। ठीक बा, समझ में आएगा कि ना। चलो अब यहाँ पे देख लो, ठीक, तुम लोग भोजपुरी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ी बोलने के लिए बहुत 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में 4 साल से यहाँ पे हूँ, तो बट मैं थोड़ा सा सीख नहीं पा रहा हूँ यार, समझो, समझ जाता हूँ ना, ठीक। तो लैंग्वेज जहाँ पे तुम रह रहे हो ना वहाँ का लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा क्या बी सी और माइनस का हो जाएगा सी ए, ठीक है। तो इस 4 साल में मैं से एक ही भाषा सीख पाया, होए। यहाँ पे कुछ भी बोलोगे भाई खाना खाने चलोगे, होए। तो ये जब हम नया जब बिलासपुर आए थे तो भैया तो हम बोले यार क्या बोल रहा, कोई गाली उली दे रहा है क्या, कुछ भी बोलो तो होए। तो हम बोले यार होए क्या होता है ना। तो छत्तीसगढ़ का बड़ा फेमस भाषा है, कुछ भी बोलो खाओगे होए, ठीक है। तो समझ जा रहा है इसको, होए का मतलब हाँ। तो ये वर्ड मैं सीख चुका हूँ। और दूसरा कि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं हमारा भारत, यहाँ बोलता नहीं हमर बिलासपुर, ठीक है। तो हमारा को यहाँ पे हमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 लैंग्वेज मैं आपको सिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ी, बाकी आपके टीचर यहाँ पे हैं वो सिखा देंगे। तो ये लिपट रहा है कि नहीं लिपट रहा है, हम लोग लिपट रहा है। और उसके बाद देखो तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस मेरे दोस्त सी। सर इसका मान रख लो, हम लोग यहाँ पे चिपका दो यार, मान रखो बस, और क्या होगा फटाफट से आंसर मार देंगे। आंसर क्या होगा, रुक जाओ सर, ए का मान 38 प्लस बी का मान 34 प्लस सी का मान 28। सर कैसे जोड़ोगे, हम बोले यार जोड़ देते यार, जोड़ू मैं जोड़ू तो कैसे जोड़ोगे, 4 है ना, 4 को 2 इसको 2 40 बना दो, 2 इसको 2 कितना हो जाएगा 30 और 40 कितना हो जाएगा सर 70। और ये 30 बच गया, 4 हटा दी 70 और कितना हो गया देखो 30 100। ऐसे जोड़ा जाता ना यार। तुम लोग क्या करते हो एकदम ऐसे जोड़ रहे हो, अंगुली पे क्या कि दिस डेट मार रहे हो तुम लोग, तब से हटाओ सबको।
क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से टिक किया जाता है और आंसर आगे करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं गाइस सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगला आपके सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा। सर ये सवाल हमको दिख गया, मतलब पिछला ही सवाल है यार, तुम देखो ना अभी यहाँ पे देख लो सर, ये डॉट का मतलब इनटू है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ए, अगर 1/3 को अगर ए नाम दे दोगे तो क्या होगा सर, वो ए क्यूब हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, तो सवाल तो सर बिल्कुल सेम ही है। हम बोले हाँ ये ए क्यूब प्लस देख लो यहाँ पे बी क्यूब, क्योंकि सर 1/4 को अगर बी मान लेंगे तो ये 3 बार लिखा गया, समझा क्या। हम बोले हाँ समझेगा, माइनस 3abc और यहाँ पे c का मान एक्चुअली 5 है, तो c का हम लोग क्या कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। कहें कि इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, सर ये नीचे वही दिख रहा है, बोले सब कुछ वही दिख रहा है। सीधा आंसर 1a + b + c मारने का मन कर रहा था, तुम लोग कर हम लिख रहे हैं तो लिखते भी नहीं हम लोग। a² b² प्लस क्या हो जाएगा c² माइनस का ये ab माइनस का bc और माइनस का c है। ठीक है, अब सर ये पूरा कटेगा। हम बोले हाँ कटा के सीधा सा लिखो ना यार, a + b + c। सर a का मान क्या, बोले चिपकाओ ना, a का मान 1/3, बोले चिपका देते हैं। देखो अभी कितना फास्ट आप लोग कैलकुलेशन है। b का मान 1/, कितना हो जाएगा 4 और c का मान गाइज 1/, कितना हो जाएगा 5 ना। बहुत खूबसूरत, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। सर इससे कटा दे, हम बोले 20 बार में, सर 4 से भाग दे 15 बार में, सर 5 से भाग दे, हम बोले 12 बार में। 12 पंचे कितना होता है, ठीक है 60। सर 45 और कितना हो जाएगा ये, सॉरी 35 और 12 45 47, तो 47 कितना होगा 60 इज योर राइट आंसर। देख लो ऑप्शन कहाँ पे, देखो फटाफट से देखो ऑप्शन नंबर सी बड़ा बड़ा दिख रहा है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, आगे रुकने का नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल को यूं देख लेते हैं। सर क्या है, हम बोले बड़ा आसान दिख रहा है सवाल, दिख रहा है आसान ना, और तुम गलत करके आओगे। यही वो सवाल है ना जो तुमको जो आसान दिख रहा है भैया, है ना, जो आसान दिख रहा है। देख लो क्या करेंगे, हम बोले देखो दिखाते हैं क्या करना है आपको। सर ये दिख रहा है, हम बोले हाँ। अब क्या तुम 55 का क्यूब करने बैठ जाओगे क्या, 17 का क्यूब करोगे, 72 का क्यूब करोगे। कोई तो बोल रहा है सर ये सब क्यूब का ट्रिक बताए थे। हम बोले इतने बड़े बड़े टर्म का क्यूब करोगे तो तुम पता ट्रिक भी लगाओगे ना, तब भी करीबन 3 से 4 मिनट तुम खा जाओगे, और 3 से 4 मिनट का समय बहुत ज़्यादा होता है। ये बात तुम्हें विशेष तौर पर समझना चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा है, हम बोले समझा देते हैं। चलो तो हमको बोले कुछ नहीं करना, हम बोले क्या, सुनो यहाँ पे सर ये a का मान हमको 55 दिख रहा है सर, हम बोले b का मान हमको 17 दिख रहा है, और सर c का मान जो हमको दिख रहा है माइनस का 72। तो हम बोले बात है कि नहीं सर, ये बात है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होगा, तो माइनस माइनस प्लस बना दिया है। तो सर रुक जाइए, हम बोले चेक करें। हम बोले क्या, अगर a + b + c का मान अगर गलती से 0 हुआ ना तो आंसर 0 ही मारेंगे। सर देख लेते हैं, सर यहाँ पे रखे, हम बोले हाँ 55 रख दो, सर ये हमारा 17 रख दो, और ये माइनस 72, हम बोले ये भी 72 ये भी 72, सर ये तो 0 हो रहा है। सर जब a + b + c का 0, तो सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को यहाँ पे माइनस पर लगा दिया, घबराना मत, इसका आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। आपके बच्चा ये कमेंट मत करा सर यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ। हम बोले भैया अगर c माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस 3abc को प्लस बना दिया, बतवा सही है वो। ठीक है, तो सीधा आंसर क्या मारोगे, 0 मारोगे, क्योंकि a + b + c का मान 0 है। ऐसे केस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 ही होता है, बताए थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मुलाकात करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट नए सवालों के साथ। सर सवाल ये पूछी गई कब था, हम बोले कब पूछी बता दूं क्या, एसएससी सीजीएल 17 का मेंस का सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा इस तरह सवाल आपको एक खूबसूरत नजारा देगा। बहुत आसान सवाल है, लेकिन मेंस में पूछा है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो तगड़ा होगा, तबाही मचा देगा सवाल। बोले क्या है सर, देख लें, हम बोले देख लेते हैं। आओ, ये तो हमें दिख रहा है सर, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस पक्का 3abc होगा, कन्फर्म होना ही है वो, कोई उसको रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता। हम बोले नहीं, आओ दिखा देता है, तुम देख लेना, उसको लिख दे रहा हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब, अब डेटा थोड़ा लिखूंगा, हम उसको c मान लिए है। ठीक है, माइनस 3 इंटू abc, अगर तुमको बिलीव नहीं होती है तो 3 इंटू 1.2 इंटू 0.8 इंटू 0.7 कर लो, देखो तुम्हारा क्या आएगा 2.016 आ जाएगा, आना ही है भैया, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए, ये 1.35 दिख रहा है, हम बोले हाँ दिख तो रहा है, तो हम बोले जब ये क्या पता है, हम बोले क्या, अगर इसको तुम लिखोगे तो ये a प्लस b प्लस c का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लिख के देख लो एक बार, लिख लो, देख लो, देख लो, इन तीनों को जोड़ करके आधा करके देख लो, तुम्हारा क्या देने वाला 1.35 कंफर्म आएगा भैया, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे देख लेना बेटा, ये क्या a², हम बोले ठीक है सर, ये हमारा क्या b², बहुत बढ़िया सर, ये हमारा क्या c², और यहाँ पर एक बार जाओ ना 0.96 ना a भी है, देखो यहाँ पे a बराठी 96 दिख रहा है कि नहीं, मतलब सर ये और कुछ नहीं सर, ये a भी है, बोले बहुत बढ़िया। माइनस इसको कैसे लाओगे सर, ये bc यहाँ पे देख लो है ना, यहाँ पे बरसते 84, तो गाइस ये क्या हो जाएगा ना कि मतलब bc और ये क्या होगा लास्ट में c है,
अच्छा बात समझ आ गया? हम बोले बात समझ में आ गया सर। तो जब इसको तो ऊपर वाले को ब्रेक करते तो नीचे वाला टर्म तो दम तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उसमें कोई शक है क्या? नहीं सर, शक तो नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ऊपर वाले टर्म को लिखोगे तो ये अपने आप तोड़ देगा। सर लिख के दिखाइए। हम बोले लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लिखवाना मत हमसे दोबारा, ठीक है? लिखवाना मत, ठीक है? आइए बात करते हैं। ये हो जाएगा सर ये ए स्क्वायर प्लस का गाइज बी स्क्वायर गाइज प्लस का ये सी स्क्वायर माइनस का है ना सर ये ए बी माइनस का बी सी और माइनस का क्या हो जाएगा सी ए, ठीक है? आओ आओ ध्यान सुनो, देख लो इधर क्या है, ये ए प्लस बी प्लस गाइज क्या सी का होल डिवाइड 2 और नीचे जो आपको इधर दिख रहा था सर लिख के दिखा रहा हूं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था इतना, तुमको लिखवा क्यों रहे भैया, ठीक है? आओ ये ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है, क्या क्या लिपटेगा पहले उसको लिपटा डालो तुम लोग, ठीक है? अच्छा यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट उधर से होगा, तुम समझ लेना, ब्रैकेट के चक्कर में मत रहना तुम लोग, ये सब क्या है, चलो ये रस्में है जो क्या किया जाता है हम लोग, समझ रहे हो ना? सर ये क्या 1/2 हम बोले ये भी कट रहा है, तो सर एक चीज बताओ, हम बोले क्या यही लिख दे रहा हो क्या? हम बोले सुनो ये 1/1 बाई कितना 2, तो ये 2 पर जाएगा तो आंसर क्या बचेगा बोलो, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, देख लो। तो ये छोटा सवाल है यार, चिल मारो तुम लोग, ठीक है? सवाल बहुत अच्छा था गाइज, इसको बहुत आसान सवाल में समझिएगा, अगर नॉर्मल बच्चे से पूछोगे सवाल जल्दी नहीं बना पाएगा पेपर में, ठीक है? तो मेंस का सवाल था, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आएगी, देख लो एक बार। सर ये सवाल देख रहा है, हमला 18 मेंस सभी रिसेंट की बात कर रहा हूं, सोच लो कितने खतरनाक हो सकते हैं सवाल यहाँ पे। सर ये बड़ा मतलब बेहतरीन सवाल दिख रहा है। हम बोले हाँ हमको भी बेहतरीन दिख रहा है यार, क्या करें सर? हम बोले यार क्या करें, सवाल मेंस में है तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा। सब कुछ सर इनडायरेक्टली दे दिया। हम बोले हाँ दिया तो सब कुछ इनडायरेक्टली ही है। हम बोले चलो देख लेते हैं फटाफट से, देखो सवाल क्या कर सकते थे हम लोग। हम बोले यार पहले तो ऊपर वाला जो टर्म है ना उसको तो देखो, चिल मार के पढ़ना भैया, चिल मार करके एकदम चिल। आओ देख लो यहाँ पे ये 0.4 क्या 545 रहने देना, इसको कुछ मत करो, छेड़छाड़ मत करना। सर ये दिख रहा है, हम बोले हाँ 0.0 ये क्या सर ये 81 है, रहने दो इसको। ये जो ये है ना कितना ये 51 दिख रहा है। हम बोले हाँ सर क्या हम लोग इसको 3 इंटू ये 0.17 कर सकते थे? हम बोले हाँ कर लेंगे, क्या तकलीफ है भाई, है ना? 17×51 बहुत बढ़िया। सर इसको और क्या कर सकते हैं? बोले ये 5.2 दिख रहा है। हम बोले हाँ, हम बोले क्या इसको हम लोग 13 है ना 13×52 होता है, क्या इसको 4 गुने लिख सकते हैं क्या 4 गुने 0 पॉइंट कितना होगा 13×52 एक के बाद चिपका देंगे सर 13 पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा हमारा 13। रुक जाओ, नहीं 13 करोगे दिक्कत होगा, ये 1.3 होगा, ठीक? रुक जाओ इसको एक बार हम लोग करते हैं 1.3, ठीक है? यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? समझ गए सर? हम बोले सुनो पूरे मिटा दो ना यार, थोड़ा पास रहो, तो ये होगा 1.3। अब तुम लोग क्या करने वाले हो ध्यान सुनिएगा। हम बोले क्या करने वाले हैं, देखो अभी सारे टर्म तुमको नजर आने वाला है, ठीक है? सब कुछ नजर आने वाला है। क्या 5 से क्या 500 समथिंग तो यहाँ भी दिख रहा था, तो यहाँ पर भी है। डन। 8 या 24 यहाँ पर देख लो, ये 81 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 8 चौका 32 और ये 5 दिया, ये कट जाएगा, ठीक है? चलो जाओ अब हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना देख लो एक बार। अब किसको करेंगे, इसको कर दो किससे 8 चौका 32, ये कट गया, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये 3 से कर दो तो क्या होगा 5 दिया 15, तो कुछ तो आ जाएगा। हम बोले हाँ आ जाएगा। अरे इसको नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसको फर्क पड़ेगा 51 आ रहा है। रुक जाओ चलिए इतना तो लिख लिया, बात क्लियर हुआ क्या? हाँ अब समझिए ध्यान से, ठीक है? ऊपर वाले हम लिख सकते थे, नीचे वाले टर्म को सेम छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है? हम अभी इस पहले देखो हमेशा कर रहे थे ना, ऊपर वाले टर्म को एक बार अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ऊपर वाले टर्म को ये सेपरेट सॉल्व कर दे रहा हूँ, नीचे वाला बार बार लिखेंगे कोई मतलब नहीं, नीचे वाले टर्म का यहाँ पे कोई काम है नहीं, इस वजह से, ठीक है? ऊपर वाले टर्म को लिख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में चिपका देंगे। अब देखिएगा एक बात मुझे बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें? हम बोले हाँ कर दो। तब देखो क्या रहेगा, देखिएगा यहाँ पे सर ये 3 रहा, हम बोले हाँ रहने दो, 3 को आगे ले आओ, 3 रहेगा सर इनटू, हम ये टर्म दिख रहा है, हम बोले हाँ ये 0.545 रहने दीजिए, बहुत बढ़िया। सर देखिएगा इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 चौका 32, मतलब ये दिख रहा है आपको क्या 0 पॉइंट कितना 324 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। अगर यहाँ पे 13 गुने कितना करोगे 13 गुने 17 170 प्लस 51 मतलब 221, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है हाँ यहाँ पे, तो अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे ये 0 पॉइंट कितना दिख रहा है 221, बहुत बढ़िया। अगर हम नीचे की नजर डालें तो अच्छा ये पर इसी सॉल्व कर लेते हैं, हम बोले सॉल्व कर ले, ठीक है सर? ऊपर वाले का ये तो ऊपर इतना आ गया, हम बोले हाँ अगर ये तीनों टर्म को देखोगे तो क्या होगा, हम बोले क्या होगा बताएं? देखो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा सर, ये जो टर्म है ना इन तीनों को जोड़ेंगे ना a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा सर? ये तीनों का मान हमारा लगता है 0 होने वाला है, देख लो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक?
तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्त, सर जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मान क्या होता है 3abc होता है। अभी बताया था ना हम लोग थोड़ा देर पहले, समझिएगा कि अगर गाइस समझिए a प्लस बी प्लस सी का मान ऑलरेडी 0 होगा, जो कि यहाँ पर है, देखिएगा इन दोनों को जोड़िए बिल्कुल इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिख रहा है नीचे वाले टर्म का, तो सर इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता था गाइस वो 3abc होता था, लेकिन यहाँ पर क्या समझिए 3abc होता है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर c का माइनस है, c माइनस है मतलब क्या होगा, देखिए बताता आपको, यहीं पे हम दिखाता है अभी ना, c माइनस है तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे माइनस सी है, हम बोले हाँ माइनस सी है, देखिएगा सर यहाँ पे माइनस है, तो देखो अब यहाँ पे माइनस है तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3abc होगा। ठीक है, ये बात को विशेष तौर पे देख लेना पड़ेगा। हमारे तो क्या लिख सकते थे, हमारे ध्यान से सुनो, क्या लिख सकते थे इसको हम नीचे वाले को, सर नीचे वाले को लिख देंगे हम लोग माइनस का कितना, देखिएगा सर माइनस का, क्योंकि ये पूरे टर्म के बारे में एक बार बता देते हो सर, लिख दे रहा हूँ क्या 3 इंटू abc, तो यार abc सेमी टर्म तो यहाँ पे है, किसको abc किसी मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा यार, 0.324 इंटू 0.221 इंटू 0.545, देख लीजिए दोस्त। अब क्या होगा, देखो कैंसिल कर सकते थे, बड़ा अच्छा सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल है, सब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो -1 इज योर राइट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं बहुत उम्दा सवाल था, मेंस 18 में पूछा था, ऐसे सवाल अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि सवाल आप कर पाओगे पेपर में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, तब तक इस सवाल को 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। हमने ऐसे किया क्यों, इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है, a प्लस जब ऐसा होता है क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब आपको थोड़ा सा एक नए उम्दे सवाल पे बात कर रहा हूँ, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आप कभी बात नहीं किए थे, मुझे लगता है बात करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। सर एक चीज बताइए, हमें क्या a प्लस बी प्लस सी का होल इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें देखो a प्लस बी प्लस सी का होल इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर ये a स्क्वायर प्लस गाइज बी स्क्वायर प्लस गाइज ये सी स्क्वायर, समझो क्या हो जाता है सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस क्या होगा ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बात क्लियर है, हम बोले हाँ सर क्लियर है। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना पड़ेगा, हम बोले क्या समझना पड़ेगा, हम बोले जो फॉर्मेट है ना, हालांकि अगर आंसर आपको a प्लस बी प्लस सी हमेशा पूछे इसी फॉर्मेट में ना, तो आप डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का आंसर मार सकते डायरेक्ट, क्या कि इसमें 4 टर्म है, बिना रूट का कौन सा 15 है, तो वही आंसर होगा 15, ये तब मार सकते हो। लेकिन सवाल हर बार एक फॉर्मेट में नहीं पूछती है, CGL है, समझो। ये तीनों सवाल जो मैं करा रहा हूँ तीनों मेंस में पूछा गया सर, इसमें 3 सवाल कराऊंगा मैं, क्योंकि हर एक बार एक फॉर्मेट सवाल CGL नहीं पूछती है, याद रखिएगा, इसलिए तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझा देते हैं बहुत डिटेल में। हम बोले ठीक है, लिखो, इसको लिख के बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, फॉर्मूला देख लेना एक बार। क्या हम लोग इस टर्म को यहाँ पे समझना, क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते थे, हम बोले क्या ये 15 को रहने दो, सर ये 60 का मतलब क्या होता है, हम बोले 15 चौका 60, 15 चौका 60 रूट के अंदर, सर रूट के अंदर 4 क्या करेगा, हम बोले 2 बाहर कर लो, तो सर इसको लिख सकते 60 को हम लोग क्या 2 गुना, और जो रूट 15 है इसको क्या कर सकते हैं सर, रूट 3 इंटू रूट 5 कर लो ना सर, तो रूट 15 हो जाएगा, और ये देखो 4 मतलब क्या 60 हो जाएगा। ठीक है सर, 21 84 को क्या लिखो, हम लोग 21 गुने 4 को 84 बोलते हैं, 21 गुने 4 को 84, 4 को बाहर करेंगे सर ये 2 हो जाएगा, और 21 का मतलब रूट 3 और इंटू क्या रूट 7, बहुत बढ़िया। तो सर ये लिख लिया, हम बोले हाँ आओ सर, 35 चौका होता है 140, तो 4 को बाहर करोगे तो 2 निकल के आएगा रूट से 2, 35 का मतलब होता है सर रूट 5 गुने कितना रूट 7, रूट 7, बात क्लियर हुआ सर, ये सर गॉट। और जो बगल में दिया है रूट a प्लस रूट b बराबर में, वो तो आप एक बार देख ही लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बस इस मुद्दे को समझना होगा डिटेल में। जब एक बार नजर हम डाले ना, एक चीज दिखने लगी, क्या सर ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये दिख रहा है, हम बोले हाँ दिख रहा है, इसका मतलब एक बात एक कंफर्म, अभी रुक जाओ, कंफर्म कुछ नहीं हुआ है सर। अगर हम रूट 3 को अगर हम a बोल देंगे सर, रूट 5 को अगर b बोल देंगे, तो मतलब रूट 7 को हमको c बोलना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लो, क्या इन तीनों का अगर स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या 15 आ रहा है, चलिए सर वर्क चेक करके देखना पड़ेगा, मैं चेक कराता हूँ। इधर देखो लेते ध्यान से देखिएगा, आखिरी टर्म है ना सर, ये रूट 3 है, क्योंकि 15 आना चाहिए, तो देख लेते सर a का मतलब a हम लोग रूट 3 को माने थे सर, a का स्क्वायर, हम लोग b किसको माने थे रूट 5 को, तो इसका एक बार स्क्वायर करके देख लीजिए, एक बार बस डिटेल जाना जरूरी हो जाता, बाकी तो इसका मास्टर बन जाओगे सर, ये हो जाएगा। हम बोले हाँ, प्लस बाकी जो आपको टर्म दिख रहा था वो तो दिख ही रहा था सर, ये रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस सर ये 2 इंटू क्या रूट 3 इंटू रूट 7, बहुत बढ़िया, प्लस गाइस समझिएगा कि 2 इंटू, ठीक है, ये हमारा रूट कितना दिख रहा है 5, और इंटू गाइस हमारा रूट क्या है 7, बराबर रूट a प्लस, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, रूट b प्लस रूट c चाहिए था, रहने दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या सर ये रूट 3 का स्क्वायर करते हो कितना होता है 3,
सर ये रूट 5 का स्क्वायर करता है कितना होता है 5, तो 5 और 3 8, रूट 3 का रूट 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7, 8 और 7 कितना होगा 15, मतलब बहुत मामला सेट है। सर अब क्या करें, हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब तो दिखिए गया है ना, तो सर इसका फॉर्मूला होता है मतलब किसका होता है सर, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, मतलब a के जगह पर कितना होगा रूट 3, b के जगह पर रूट 5 और प्लस c के जगह पर कितना होगा रूट 7, इसी का होल स्क्वायर है सर, होल स्क्वायर लिख दीजिए। हम बोले बहुत बढ़िया, और बराबर में इधर जो भी है उसको चिपकाना भूलना मत आप लोग। हम बोले यहीं पर सवाल ने दम तोड़ दिया। क्यों सर, ये स्क्वायर खा जाएगा, हम बोले किसने खा जाएगा यार, सर ये रूट खा जाएगा। हम बोले इसका मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही चीज बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस गाइज कितना, सॉरी ये प्लस कर लेता हूं, रुक जाओ, प्लस का रूट सी बराबर, सर इधर देख लीजिए, हम हाँ देख रहे हैं। अभी देखो तुम कैसे आंसर आया, हम लोग तो ट्रिक तो सीख गए थे सर, डायरेक्ट 15 मार देंगे। अगर ध्यान से देखो, कंपेयर कर लो लेफ्ट एंड राइट साइड को, सर ये ए के जगह पर यहाँ पे देख लो 5 रख दो, सर ये बी के जगह पर यहाँ पे 5, सॉरी ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 5 और सी के जगह पर कितना रख देंगे मेरे दोस्त 7। पूछा क्या था दोस्त, इसकी मान तो पूछा था, तो सर यहाँ पर रख देंगे 3 + 5 + 7, और इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 15। ये बात समझा क्या, तो ये डिटेल मेथड जरूर लिखो मेरे दोस्त, बहुत उम्दा सवाल है, फिर बता रहा हूँ ठीक है, काफी हेल्पफुल होने वाला है। जल्दी से लिख लीजिए इसको फटाफट से लिखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ एक और यूं आ गया, देखो ये भी बड़ा खतरनाक टाइप का सवाल है, लेकिन ये पूछा कब है सर, ये एसएससी सीजीएल मेंस जो है 19 में जो हुआ था, 12 सितंबर की पेपर हुआ था। देखिए 13 सितंबर को भी मेंस हुआ था, हम 12 की बात कर रहे हैं, 13 सितंबर में भी सवाल पूछा गया ठीक है। सर ये 12 सितंबर 19 का मेंस का है, बोले देखो सेम सवाल दिख रहा है कि नहीं, अरे सर ये तो आसान दिख रहा है, हम बोले आसान तो दिख ही रहा है। अगर सर a + b + c का मान पूछता कितना होता है आंसर 10, लेकिन ये सर पूछा नहीं है सर, हम बोले तो बड़ा आसान है, तो कहीं घबराओ मत, करके दिखाता हूँ ठीक है। आओ देख लेते हैं, 2 को अंदर भेज दो, हम बोले हाँ एक ही बार में निकाल देंगे, तुम टेंशन ना लो, चिल मारो इसको पहले, ये 10 हमको पता है सर वही आएगा। सर ये 2 को अंदर भेज दे, हम बोले हाँ अंदर भेज दो, तो सर ये क्या होगा, रूट 6 को क्या लिखोगे सर, ये रूट 2 × रूट 3 लिख दे, हम बोले लिख दो। सर ये माइनस आ गया, हम बोले कोई बात नहीं है। सर ये 2 अंदर भेज देंगे, हम बोले सर ये क्या करोगे, हम बोले रूट 3 × रूट 5 कर दूं, 15 दिख रहा है, हम बोले बहुत बढ़िया, माइनस हम बोले 10 को क्या लिखेंगे 2 × रूट 5, तो सर ये 2 तो अंदर चला ही गया था, तो क्या होगा रूट 2 × रूट 5, बहुत बढ़िया। अब नजर डालो, अगर हम लोग मेरे दोस्त a को अगर हम a बोल देंगे, रूट 3 को b बोल देंगे, तो रूट 5 को क्या बोलेंगे c, तो क्या इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद 10 आ रहा है क्या, रुको, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 5, और रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होने वाला, मतलब 10 आ गया, तो बिल्कुल मामला सेट है सर। यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab, और ये माइनस कैसे आ गया सर, ये माइनस तो था ही नहीं। हम बोले अच्छा तो किसके कारण माइनस आया है, अरे सर एक चीज बताओ, यहाँ अगर ए बी मान लिए तो ना a माइनस में है ना b माइनस में है, क्यों, क्योंकि सर अगर ये देखो ना यहाँ पर ये प्लस साइन है, हम बोले अच्छा तो इसमें से कॉमन क्यों दिख रहा है सर, ये 5 कॉमन दिख रहा है, मतलब वही c का मान होगा। क्यों, यहाँ भी जो प्लस रहा होगा ना, तो यहाँ भी -5 प्लस को माइनस बना दिया होगा, और यहाँ भी माइनस प्लस बना दिया, मतलब प्लस को माइनस बना दिया होगा, मतलब ये जो c टर्म है ना ये माइनस में रहेगा। कॉमन देखो ना, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर, ये वही 5 दिख रहा है रूट वाला, मतलब यही तो कॉमन है, तो मतलब सर यहाँ पर ना a + b + c नहीं करेंगे, a + b - c का होल स्क्वायर करेंगे। बात क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया। तो आइए सर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सर ये a का मान क्या होगा रूट 2 ठीक है, प्लस रूट b और माइनस रूट 5 का क्या होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, वही बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। सर ये स्क्वायर को तो रूट गायब कर देगा ठीक है, चलो तो बचेगा क्या सर, ये रूट 2 बचेगा, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 5, यही होगा क्या आपका आंसर होगा। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, कहीं कौन सा ऑप्शन है यार, कहाँ है बताओ, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर देख पा रहे हैं ठीक है। तो बहुत उम्दा सवाल था, एक और सवाल कराऊंगा ठीक है, इसके बाद इस सेशन को हम फिनिश करना चाहेंगे। एक सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा, देख लो, ये भी सवाल मेंस में आ चुका है, ये भी मेंस लिखना है, जरूरी नहीं कि मेंस में आया हुआ है, मैं उठाया हूं, मुझे पता है ना भैया, समझा क्या, यस सर गॉट इट। कैसे करोगे खतरनाक सवाल, अब यहां पर तुम्हें एक छोटी सी बात सिखाऊंगा, तब ये सवाल आप कर पाओगे। क्या बताऊं, अच्छा एक बताओ मुझे, ये रूट 2 × रूट 3 को क्या हम लोग रूट 6 लिख सकते थे क्या, आप बोलो क्यों नहीं लिख सकते भैया, हम क्यों नहीं लिख सकते, क्यों, अरे भैया रूट को क्या करें, दोनों को एक ही साथ कॉमन में एक रूट में डाल दो ना यार, क्या दिक्कत है, वही कहानी यहाँ पे होगी ठीक है। हम अलग भी कर सकते हैं, अंदर भी डाल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, आओ इधर। सर ये रूट 2 जो बाहर इंटू में दिख रहा है ना, इसको हमको अंदर भेज दें, हम बोले हाँ भेजो ना फटाफट, लेकिन रूट दोनों का कॉमन हो जाएगा देखना। तो अब सर क्या करें, हम बोले अंदर भेज के तो देखो समझ में आएगा तुमको। ओहो आओ, ये 2 है अंदर जाओ,
सर ये 2 आप यहाँ पे तुम होशियारी मार देगा कि √2 को इसके 3 से गुना करके √2 × 3 मार देगा, गलत ना हो जाएगा है। इसका रूट और इसका रूट कॉमन हो जाएगा तो ये 2 से गुना करो सीधा सीधा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। हाँ यहाँ पे एक और अंदर रूट के अंदर रूट है तब बात बनेगी। सर ये 2 अंदर भेज दो और ये √2 को तो रहने दो। हम बोले रहने दो ना, क्या दिक्कत, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उसको। सर ये 2 को अंदर भेज दो। हम बोले क्या 2 और ये √3 को क्या लिख देंगे, हम बोले 3 लिख देंगे। अब रुक जाओ सर ये 2 अंदरों भेजो ना, हम बोले भेज देते हैं। सर ये 2 और यहाँ जो √6 दिख रहा था इसको हमको ब्रेक करने मन कर रहा है, कैसे, √2 × √3 में। तो ब्रेक करता हूं। सर ये √2 × √3 देख लो एक बार, दिमाग हैंग कर जाएगा नहीं देखोगे तो, समझा। फिर बोलोगे सर हमारा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात प्रयास कर रहे थे। सच है कि तुम इस लेवल के सवाल तुमको कोई पढ़ाता ही नहीं है तो तकलीफ हो जाती है, ठीक है। आओ अब सुन लो। क्या, हम बोले एक बात पता है, हम बोले क्या सर सब कुछ ठीक है, ये 2BC मतलब AC जो भी आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो सर ये कुछ और नहीं दिख रहा है। हम बोले मेरे भाई यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 अपने मन से करने में तुम्हें क्या शर्म आ रही है क्या, बताओ ना, जबरदस्ती 1 बना दो ना यार। 2AB 2BC जो भी है 1 1 ले लो। हम बोले अच्छा ठीक तो है, 2AB + 2BC ऐसे कर सकते हैं। हम बोले हाँ, या 2AB और यहाँ पे 2BC और ये C तो है, ये यहाँ पे A है दिख रहा है। हम बोले हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सर इसका मतलब 6 आ रहा है क्या। हम बोले ठीक है, मान लो अगर हम, मेरे दोस्त सुन लो, ध्यान सुन लो, कि अगर एक को हम अगर मान लेंगे A, रूट भी मान लेगा, क्या फर्क पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √A मान लो तुम, चाहो तो √1 मान लो, कोई फर्क नहीं। सर इसको अगर B मान लें और अगर हम इसको C मान लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हम बोले कुछ नहीं, लेकिन बस चेक करना पड़ेगा क्या इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद ये 6 दे रहा है। हम बोले हाँ, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। सर 3 और 3 कितना होगा 6। तो यहाँ तुमको 6 नहीं दिख रहा है क्या। हाँ सर दिख रहा है। तो हम बोले बतवा क्लियर हो गया कि नहीं तुम्हारा। तो क्या हमारे सर ये पूरे को अगर लिखोगे तो ये 1 प्लस ये √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है सर। ये अच्छा ये इतना तक कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। और ये माइनस में जो बाहर में दिख रहा है ना, ये -1 -√2 और ये -√3 उसका पीछा छोड़ मत देना, ठीक है, रहने दो। ऐसे बताओ सर ये रूट स्क्वायर को क्या करेगा, निगल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + √2 और प्लस का क्या हो जाएगा √3, -1 माइनस का गाइज √2 और माइनस का √3। तो सर एक चीज बताओ, हम बोले क्या कुछ लिपट रहा है। हम बोले +1 -1 के साथ लिपट गया, ये इसके साथ लिपट गया और ये इसके साथ लिपट गया, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अब देख पा रहे हैं कि है ना 0 कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A है। तो गाइज आज का जो सेशन रहा सिंप्लीफिकेशन का, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उम्दा सेशन रहा होगा और तुम कुछ नई बातें सीखा होगा यार, ठीक है। एक कदम आगे जाकर के हम लोग मेंस के सवाल करने में डरते नहीं है। तो ये 5 पार्ट जो आपके सिंप्लीफिकेशन के हम दिए हैं SSC CGL के लिए, या किसी पैन इंडिया की बात कर रहा हूं, आज के टाइम में वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, इस 5 जो वीडियो हमने दिए इससे बाहर सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं दिखेगा। हालांकि टोटल 8 वीडियो दिया हूं, 3 आपको कैलकुलेशन के लिए दिया हूं, जिसका इस्तेमाल हम अभी यहाँ पे किए और आने वाले वक्त में करता रहूंगा, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द अगले सेशन में मुलाकात करने वाले हैं, तब तक ले गाइस जय हिंद जय भारत।